नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप 10 न्यूज से। पिछले 9 हफ्तों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगस्त के तीसरे हफ्ते में रही। फिलहाल देश में बेरोजगारी की दर 8.1%। कोरोना के कहर ने देश में छीनी 41 लाख युवाओं की नौकरी। आईएलओ और एडीबीपी की साझा रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जल्द 4 सरकारी बैंकों का होगा निजीकरण। पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स को 620 करोड़ रुपए में खरीदा। अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर। मुकेश अंबानी टॉप 10 अमीर कारोबारियों की लिस्ट में चौथे नंबर से खिसककर छठे नंबर पर पहुंचे। टेस्ला के एलन मस्क ने कब्जाई चौथी पोजीशन। चीनी कंपनी रियलिमी भारत में करेगी अपने कारोबार का विस्तार। 2020 के आखिर तक 10,000 से ज्यादा करेगी कर्मचारियों की कुल संख्या। नोएडा में डेवलपर्स को दिसंबर 2021 तक प्रोजेक्ट्स पूरा करने की मिली मोहलत। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में हुआ फैसला। आयरन ओर पर बैन से कर्नाटक को हुआ 29,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज ने किया है दावा। डायबिटीज के मरीजों को कोरोना के इलाज पर करना होता है ज्यादा खर्च। एसोचैम और सैवलॉन की कोविड सीरीज में किया गया दावा। एप्पल मैकबुक प्रो से मुकाबले के लिए डेल ने भारत में लॉन्च किया है XPS 17 लैपटॉप। 2 लाख रुपए से ज्यादा है कीमत। कोरोना के असर से अब देश के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगा है। बम्पर पैदावार के भरोसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आने का अनुमान था। अब केवल कोरोना का कहर कम होने पर ही अर्थव्यवस्था की गिरावट को थामा जा सकेगा। बीते दिनों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने रबी फसल की बम्पर पैदावार और खरीफ फसल की रिकॉर्ड बुआई के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार का भरोसा जताया था। इसके पहले सरकार ने भी ऐसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी का दावा किया था, लेकिन हाल ही में आई SBI इको रैप की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना के फैलाव से वहां की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अगस्त में अब तक कोरोना के नए मामलों में 54% ग्रामीण जिलों में रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना संकट की वजह से राज्यों का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 16.8% तक गिरने की आशंका है। ILO ADB की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत में 41 लाख युवाओं के रोजगार जाने का अनुमान है। जिन 7 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में सबसे ज्यादा लोगों के रोजगार गए हैं। अब अगर ग्रामीण इलाकों में जल्द कोरोना को कंट्रोल नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का इंतजार लंबा हो सकता है। हालांकि जिस तरह से मंगलवार को कोरोना के आंकड़े आए हैं, उनसे उम्मीद तो बढ़ी है कि कोरोना का कर्व अब फ्लैट होने लगा है। दरअसल मंगलवार को आए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में हुए करीब 9 लाख कोरोना टेस्ट में 54,300 पॉजिटिव केस आए हैं। संक्रमित होने की दर घटकर 6.1% हो गई है। इससे लग रहा है कि कोरोना का कर्व पीक से नीचे जाना शुरू हो सकता है। साथ ही पहली बार एक दिन में कोरोना को मात देने वालों की संख्या संक्रमित हुए लोगों से ज्यादा रही है और 58,000 लोग ठीक हुए। लेकिन इस एक दिन के आंकड़ों से कोरोना के कर्व का सही अंदाजा लगाना कितना सही होगा, आखिर इस पर जानकारों का क्या कहना है? अभी का ट्रेंड देखिए तो पॉजिटिविटी रेट सामान्यतः 6 to 7% के बीच में आ रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में इंक्रीज भी हो रहा है। और ये स्पेशल कंडीशन वह होती है जब एक साथ पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव निकल जाती है या किसी कंटेनमेंट जोन के सैंपल्स आ जाते हैं। बीच में रक्षाबंधन के समय ये रेट 10% तक चला गया था, लेकिन उसके बाद लगभग 6% तक है, क्योंकि किसी भी फेस्टिवल के समय मूवमेंट बढ़ जाती है। और अभी ये पॉजिटिविटी रेट पिछले लगभग 1 सप्ताह से 6% चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये रेट और भी नीचे आ जाएगा। यानी कोरोना को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। साथ ही पीक से इसके नीचे आने की रफ्तार से भी इसके काबू में आने का वक्त तय होगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने की जरूरत हो, वो जल्द से जल्द उठाने चाहिए। आज तक ब्यूरो।
विकास दर में गिरावट की खबरों ने कोरोना काल में माहौल को लगातार मायूस किया है। अब इस गिरावट के असर से जाने वाली नौकरियों का डरावना आंकड़ा सामने आया है। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के चलते अप्रैल से लेकर अभी तक करोड़ों लोग नौकरी गंवा चुके हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में गिरावट के अनुमान लगातार सुर्खियों में छाए रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में गिरावट का सीधा रिश्ता छटनी और सैलरी कट समेत आमदनी में कमी से है। आखिर कोरोना काल में लागू हुए लॉकडाउन से कितने लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, इस पर पहली बार रिपोर्ट सामने आई है। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में अब तक 1,89,00,000 लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। अनलॉक फेज 2 यानी जुलाई में भी करीब 50 लाख लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी है। अप्रैल 2020 में 1,77,00,000 लोगों की नौकरी चली गई थी। वहीं मई में यह आंकड़ा 1 लाख का रहा। हालांकि जून में करीब 40 लाख लोगों को नौकरी वापस मिली थी। CMI ने आशंका जताई है कि अब हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में बेहद कम उम्मीद है कि नौकरी पेशा लोगों को दोबारा से नौकरी मिलेगी। हालांकि अभी तक नई संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जाने वाले रोजगार की भरपाई हो रही थी। CMI के मुताबिक अप्रैल में 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए थे। ये नुकसान मई में 10 करोड़ रह गया था, यानी करीब 2 करोड़ लोगों ने फिर से रोजगार हासिल कर लिया था। जून में तो केवल 3 करोड़ लोग ही बेरोजगार रह गए थे। अब यह आंकड़ा और कम होकर 1 करोड़ से कुछ ज्यादा ही रह गया है। लेकिन ये रोजगार जाने और वापस आने की ठोस वजह थी। दरअसल लॉकडाउन में सब ठप हो जाने से लोगों के पास काम नहीं था। जब अनलॉक शुरू हुआ, काम धंधे शुरू हुए तो लोगों को वापस काम पर रखा जाने लगा। लेकिन अब जबकि काफी हद तक अनलॉक हो चुका है, तो फिर आगे नौकरियों की वापसी की उम्मीद घट गई है। रिपोर्ट में भी आशंका जताई गई है कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां गई है, उतनी तादाद में नौकरियां वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।